से भीगा कर दशरथ और जनक सा मेरे पितृवत आदरणीय सभा मंच को सुशोभित करते सारे गांवों पधनी के जानकार, संगीत पक्ष के निर्णायक, तबला के बोल ताता धिन्ना के जानकार हैं आप। राम के रस को जानने वाले व्याख्या पक्ष के आप निर्णायक महोदय की श्री चरणों में, जो आने जाने का सफल जीवन जीने का जिनको अभ्यास है, ऐसे निर्णायक महोदयों के श्री चरणों में उनके जो 53 वर्ष ऐसे सत्संग का आयोजन करके ग्राम पीपर भट्टा को ऐतिहासिक बना दिया है। पावन धराधाम जहां ऐसे सरोवर हो, बड़ और पीपल के वृक्ष हैं, जहां साक्षात नारायण वास करते हैं, भगवान शिव शंकर वास करते हैं, ऐसे पावन धराधर्म को जिनका तन मन और धन सब कुछ सजा देने में लगा है, श्री राम मानस मंडली नर्मदा सर्वदा को आपने स्थान दे करके बड़ा धन्य किया है हमने। मैं इस ग्राम की धरती को उद्घोषणा जो सारे समाज को बांध ले, ऐसी उद्घोषणा को मैं नमन करता हूँ मानस मंडली की ओर से, अपने ग्राम नर्मदा सर्वदा की ओर से इस ग्राम को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आवंटित कृष्णा प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 21 पर चर्चा करें। इन्हीं भावों के साथ कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ, मैं क्या करना चाहिए, इन्हीं भावों को उद्वेलित करते ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की मंडली और आप श्रोता वक्ता हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गोड़ कि भी समझाऊं मैं जीव जड़ू और कलिमा लगर से कभी मोड़ प्राप्त हो। निस्संदेह राम कौन है दिग्दर्शन कराने का एक प्रयास करेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। किस्किंधा सुंदर सोह लंकापति उत्तर कहे कथा सुने से फल हो। ये 7 सोपानों जो ज्ञान की 7 सीढ़ियां हैं, शुभेच्छा विचारणा तन्माशासन शक्ति पदार्थ भावनी और तुर्यगा। और यदि मैं देह चक्रों में जानूं तो मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धाख्या और ये यहाँ तक विशुद्धाख्या चक्र से लेकर यहाँ तक पहुँचता है। तो ये बाल कांड है जो मेरे चरणों के आसपास है, गुदा द्वार के पास स्थित होता है शरीर में। जो कुंडलनी मारकर जो शक्ति बैठी हुई है उसको जागृत करने की आवश्यकता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त प्रवणान्यद्बोधत। विभिन्न नाम रूपों में अभिव्यक्त माताओं बहनों भाइयों और मंडली के साथियों अपने स्वस्वरूप में जागो और वही स्थित रहो। वही राम कथा का सार है। तो तुलसीदास जी को ये 7 सोपानों में ज्ञान की ये विश्व का अद्वितीय अनुपम ग्रंथ रामचरितमानस लिखना पड़ा। नाना पुराण निगमागम सम्मेतत रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तो जपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मज्जुल मातुमति। तो तुलसीदास जी अपने आराध्य राम को पाते हैं और उसके स्वांतः सुखाय अपने सुष्ट अंतःकरण के सुख के लिए
ये रामचरितमानस की रचना यदि मेरा अनुकरण कर ले ये समाज, कलयुगी समाज, तो जीवों का कल्याण हो जाए। इस निमित्त बाल कांड से शुरुआत करते हैं। तो ये बाल कांड शुभेच्छा है। शुभ इच्छा हुई कि चलो 53वां वर्ष है, इस साल भी कर लेते हैं, 52 साल कर लिए, आधी उम्र या यूं कहूं कि मैं 1-1.5 पीढ़ी बीत गई है, तब से ये चली आ रही परंपरा, परिपाटी ये चलती रहे। हमारी भी यही धारणा है कि ये परंपरा चलती रहे। तो ऐसी चलाने के लिए, परंपरा को चलाने के लिए क्या है कि आवश्यकता है शुभेच्छा, शुभ इच्छा हुई कि चलो वहां पीपर भट्ठा चले, ऐसी मानस मंडली की हुई। दूसरे गांव से माता बहनों की इच्छा हुई कि चलो पीपर हट्ठा में रामचरितमानस हो रहा है, चलो चले। तो ये स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण के सुख के लिए, क्योंकि ये सुख सागर है राम। यस्मिन रमन्ते योगिनः सह राम, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सारे सचराचर में राधा गीता मोहन श्यामू फगनु बैसाखू जेठू इतवारी समारू, ये और वो और ये सब जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सारा सचराचर ही राम है। उसकी व्याख्यान उत्तर कांड तक तुलसीदास जी उसको निरूपण करते हैं, वस्तुतः राम कौन है। तो ये बाल कांड में 7 श्लोकों का जो मंगलाचरण गया है, वर्णनामर्थ संघ नाम से लेकर के यहाँ अभी मैं गाया वहां तक 7 सोपानों के बाद गुरु वंदना, बंदों गुरुपद कंज, अमी अमूरी मई चूरण चारू से लेकर गुरु वंदना, नाम वंदना, संत वंदना, असंत वंदना। फिर उसके बाद श्री राम कौन है, इसका निरूपण पूर्व प्रसंगों में तुलसीदास जी ने किया। फिर वस्तुतः ये मेरे ग्रंथ क्या है, उसका रूपक में बांधने का प्रयास किया है। 27वें तक तो नाम की चर्चा रही, 28वें दोहे से ले जाकर के श्री राम रूपक बांधते हैं कि राम कथा का स्वरूप क्या होगा, राम कथा आखिर किसे कहते हैं, वो बता रहे हैं। तो लिखते हैं राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, और तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। तो वहां ठहरा रहे हैं जब मैं राम को ही जानूं, अर्थात मैं अपने अस्तित्व को जान लूं, मैं कौन हूं। जब सारा सचराचर राम है तो मैं भिन्न कुछ भी नहीं हूं। कहने में भिन्न हो सकता है, पानी है उसमें कंकड़ मार दे लहर उड़ जाता है, कोई कहता है लहर है, कोई बीज ही कहता है, कोई उसको चंचल जल कहता है, कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है, नाम अलग अलग है। कहियत भिन्न न भिन्न, कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में भिन्न हो सकता है, वस्तुतः हुआ भिन्न नहीं है। तो सारे सचराचर में राम रम रहे हैं, उस राम को जाने पहले, तब फिर राम कथा में प्रवेश करते हैं, तब समझ में आएगा। पहले मैं अपना जानता नहीं हूँ, मैं राम में रस में लीन नहीं हूँ, तो औरों को कैसे क्या शिक्षा दूं। नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये दूसरों के उपदेश के समान होगा, मैं आचरण में लाऊं तब मतलब है। तब उसको राम कथा में बांधते हैं कि राम कथा, राम की कथा कैसी होगी। तो ये रामचरितमानस की कथा कैसे होगी, बिल्कुल सरल, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तैत्रो लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सारे इस लोगों को विश्राम कोई कठिन है या टेढ़ा मेढ़ा है वो दे सकता है क्या, नहीं। तो क्या दे सकता है, जो सरल है, एकदम सीधी साधी, बिल्कुल हरू, वो जो है समाज को दिग्दर्शन करा सकता है। बिल्कुल सीधा सरल सपाट होना चाहिए। तो इसको समझाने के लिए तुलसीदास जी ने 4 घाट की रचना करते हैं। महादेव गिरिजापति याज्ञवल्क्य भरद्वाज, कागभुसुंड ही गरुड़ प्रति, और तुलसी संत समाज। ज्ञान भक्ति वैराग और तुलसीदास जी का ये सपाटेदार सीढ़ी, जहां गिरे
परे हपटे मन मोर संग चलो रे, मोर संग चलो रे। घबराना नहीं, ये उम्र में भी मैं बहुत से दुष्कर्म कर दिया हूँ। घबराना नहीं, जीवन भूत नहीं है, जीवन वर्तमान है। इसलिए माता बहनों, मैं कितना कुकर्मी हूँ, चरित्रहीन हूँ, न घबराएं। आज ही उठो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बोधक, शेष जीवन को सफल बनाओ। यही प्रेरणा तुलसी की रामायण देती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। आइए पश्चात राम कथा पर चर्चा करते हैं एक भजन के बाद। भरत प्रिय रामचंद्र बरकी पर कस मोल छैहा बना दे तेरा बरकी पर कस मोल छैहा बना दे तेरा कोनो बैठ के मोरी छाव में आलूरा दे तेरा कोनो बैठ के मोरी छाव में आलूरा दे तेरा बरकी पर कस मोल छैहा बना दे तेरा बरकी पर कस मोल छैहा बना दे तेरा कोनो बैठ के मोरी छाव में आलूरा दे तेरा कोनो बैठ के मोरी छाव में आलूरा दे तेरा बरकी पर कस मोल छैहा बना दे तेरा बरकी पर कस मोल छैहा बना दे तेरा कोनो बैठ के मोरी छाव में आलूरा दे तेरा कोनो बैठ के मोरी छाव में आलूरा दे तेरा अंधरन नाथी लंगड़ा के बैसाखी मोल बना दे दे पंछी बसवाखी अंधरन नाथी लंगड़ा के बैसाखी मोल बना दे दे पंछी बसवाखी पंछी बसवाखी पंछी बसवाखी करिया ननिया कस मोला बना दे तेरा करिया ननिया कस मोला बना दे तेरा कोनो पीके अपन प्यास लाओ दे तेरा कोनो पीके अपन प्यास लाओ दे तेरा बरकी पर कस मोल छैहा बना दे तेरा बरकी पर कस मोल छैहा बना दे तेरा कोनो बैठ के मोरी छाव में आलूरा दे तेरा कोनो बैठ के मोरी छाव में आलूरा दे तेरा पांडी की बेटा दुनिया के सहारा मोल बना दे दे चांद सितारा पांडी की बेटा दुनिया के सहारा मोल बना दे दे चांद सितारा चांद सितारा कोनो बगिया के फूल बना दे तेरा कोनो बगिया के फूल बना दे तेरा कोनो जिंदगिया अपने मरना दे तेरा बरकी पर कस मोल छैहा बना दे तेरा बरकी पर कस मोल छैहा बना दे तेरा कोनो बैठ के मोर खाना आलूरा 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 दे तेरा लखन सिया रामचंद्र संगल हरि
राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह गल सिय रघुबीर बिहार। मैं अपने अस्तित्व को पहचान लिया कि मेरा क्या कर्म है, हमें निज धर्म पर चलना। हम अपने अस्तित्व को स्वीकारते हैं कि मैं हूं, मैं जागता हूं तब भी मैं हूं, सोता हूं मैं भी हूं। कहते हैं ना कि मुझको आज इतना नींद आया, इतना नींद आया। अरे नींद में भी तुम कैसे जानते हो? उसको भी मैं जानता हूँ। मैं चोरी कर लिया और कह रहा था कोई नहीं जानेगा, ऐसे चोरी करें डाका डाले क्या, बिजली जला कर रखा है और वो सीसी कैमरा भी लगा है, कुछ नहीं जाना। लेकिन उस नहीं जाना को कौन जानता है? मैं स्वयं जानता हूँ, मेरी आत्मा जानती है। ऐसे जानना पना जहां आ जाए, आप जानो कि स्वयं साक्षात राम हो। अभी बता रही थी पूर्व मंडली जो है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, है ना? बता रही थी कि क्या है श्री गुरु, क्या है बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हम गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन वहां क्या देखते हैं? हमार गुरु ना ऐसे करत थे, कहाँ थे हमार गुरुजी? नहीं जानते ना बहन, वो मंगाए रखे ना, वो टूरा जाते साइकिल भर के रात में आते हो। हाँ कोई चीज नहीं जाने, सो पड़ जाते उहिल में रखे रथो जी, उसको भी मैं जानता हूँ। तो फिर ये गड़बड़ी कहां से हुई यार? अरे अभ्यास करने की जरूरत है, इसलिए ऐसे सत्संग का आयोजन है ना। बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिनु मोहन भाग, मोह गयो बिनु राम पदा होई में दृढ़ अनुराग। वही राम कथा है जिसका निरूपण गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 31 से प्रारंभ करते हैं। अभी राम कथा शुरू नहीं हुई है। राम कथा को संक्षेप में जाने तो राम रमन्ना दुई झन्ना, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मणना, एक ने दूसरे की नारी हरी, दूसरे ने पहले की नाश करी। इति श्री रेवा खंडरे रामायणे समाप्त है। एक ब्राह्मण और क्षत्रिय की लड़ाई के सिवा रामायण कुछ नहीं है, ऐसा भी जानने वाले हैं मित्रों। ऐसा नहीं है, ये कथा नहीं, ये अंतर कथा है, मोक्ष की कथा है। ये उसको ही जानते हैं कि आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्री सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम एतद्धि रामायणम। ये एक श्लोकी रामायण है। एक श्लोक में संस्कृत में इस रामचरितमानस की कथा को लिखने का प्रयास किया है कि आदौ राम, कभी राम थे, तपोवनादिगमनम, तप करने के लिए 14 वर्ष की तप करने के लिए बन गए। वहां उनकी नारी को एक ब्राह्मण ने छल से हर लिया और उसको छुड़ाने के लिए क्षत्रिय ने ब्राह्मण रावण का नाश कर दिया। तो यह राम कथा है। और लिखते हैं तुलसी राम कथा कलि मल हरणे। राम कथा कलयुग के मल को हरने वाली ही है, उसको भी राम कथा कहते हैं। तो ये मैलों को कैसे हर सकती है? तो मैलों को हरने के लिए क्या चाहिए? कोई नहा लेता है, स्नान कर लेता है, कोई शैम्पू में ही आज सूखा स्नान भी हो रहा है। जहाँ जिन देशों में पानी नहीं मिलता, पेट्रोल से भी बहुत कीमती दामों पर जहाँ पानी मिलता है वहाँ नहाते नहीं है स्नान। हम तो हैं भारतवासी धर्मपरायण, जहाँ सरिता की कमी नहीं है। सबसे बड़ा हिमालय पर्वत उत्तर में विराजमान है, उसकी बदौलत पूरे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में नदियों की धारा प्रवाहित होती है, जिसमें हम स्नान करते हैं, मांगलिक स्नान करते हैं। अभी लगा हुआ है महाकुंभ, स्नान होगा, शाही स्नान होगा।
तो ये नदी जो है पवित्र करने के लिए एक माध्यम है। बहता हुआ जल को पवित्र माना गया है। पहले मैं छोटा था तो मैं भी कार्तिक स्नान किया अपनी बहनों के साथ, तो बताया करते थे कि यदि तुम नदियां में नहाते हो तो पूरा 100 आना फल मिलता है, 16 आना। तालाब में नहाए तो 8 आना, कुएं में नहाए तो 4 आना, और घर में नहाए तो 0, और गर्म पानी में कमाया तो पुण्य की जगह पाप भी मिल सकता है। तो ये राम कथा हुआ, श्रवण किए। सबरी जी को भी बताया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। नवधा भगति के प्रसंग में सबसे पहली ये नदी है, इसमें जान है। प्रवाहित होने वाली नदी हम यहाँ डुबकी लगा रहे हैं सत्संग में, ये भी पावन नदी है। तब फिर दूसरी कथा प्रारंभ होती। पहला सत्संग प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। तब कथा में प्रेम पैदा होगा, तब कथा को तुलसीदास जी लिखेंगे, तब वो मेरे गले में होकर मेरे हृदय में उतरेगा, तब मैं वैसे आचरण कर पाऊंगा। इसी ओर संकेत है बाबा तुलसी का। फिर ये नदी मंदाकिनी नदी की चर्चा है यहाँ। राम कथा मंदाकिनी तो और भी पावन नदी है। हमारे भारतवर्ष की सबसे जो पावन नदी है गंगा है, जो श्वेत रंग का श्याम वर्ण में यमुना, और दोनों का मिक्स्ड कलर सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों का पैगाम है, वो राजप्रयाग है, और वहां फिर अभी चल रहा है महाकुंभ। और हमारी छत्तीसगढ़ की बैतरणी नदी, महानदी, जहां राजिम में प्रयाग लगेगा, मेला लगेगा, हमारी छत्तीसगढ़ का प्रयाग है। तो वो हमारे शरीर को मैल को ही नहीं धोता। मैल को तो बताया अभी शैम्पू से धो सकते हैं, साबुन से धो लिया, लेकिन ये जो मन का मैलापन है वो कथा धो सकती है, नदी का पानी नहीं धो सकता है। कहने के लिए हो सकता है, भाव बिठाने के लिए हो सकता है। तो ये राम कथा है। राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित्तचार। तो ये हम यदि कभी नहा लिए तो उसको बसा लें कि मैं स्नान में पवित्र कर लिया, तो आज जैसा हूं वैसा रहना चाहिए। इसलिए कबीर जी ने भी कहा ना, एक कहूं तो हूं नहीं, दूजों कहूं सुगारी, जैसे है वैसे रहो, रहे कबीर विचारा। राम को पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने के लिए जरूरत नहीं है। नहीं सत्संग जोग जग जागा, नहीं दृढ़ चरण कमले अनुरागा। उसके लिए साधन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। बस अपने स्वरूप में रहो ना। चमड़े का काम हो रहा है, खेती का काम हो रहा है, रोपा लगा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बंदूक तान के खड़ा हूं, कोई काम कर रहा दूसरा, सड़ा घटिया से घटिया काम, वहां मन वाणी से करूं। नाम राम का यहाँ है, आप सफल है, आपका जीवन, आप मोक्ष को प्राप्त कर लिए। गंगा काशी जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा यदि जानते हैं तो राम को आपने पहचान लिया है। राम कथा आपके अंदर है, कथा कहने की आवश्यकता नहीं है। राम कथा को मैं स्वयं अपने अंदर रखता हूँ। राम कथा मंदाकिनी, तो ये मंदाकिनी नदी आकाश में भी गंगा है। वो चगैनी को दिखाकर भी वो तारों की झुंड को बताते हैं मंदाकिनी नदी। ये पावन नदी गंगा है। और एक नदी अनसुईया जी ने भी एक छोटी सी धारा को यहाँ तक लाया। और एक नदी जो प्रवाहित है ऐसे पावन नदी, सत्संग कृत नदी। तो ये कैसी है? चित्रकूट चित्तचार। चित्त कहते हैं मन की अवस्था का नाम है चित्रकूट। जैसे ये अभी देख रहे हैं, ये क्या है? ये मजीरा का एक पल्ला है, देख लिया भली भांति। अब देखो उसको कहाँ है, जैसा है वैसा है। क्या बसाया आपने?
यदि बसा लिया तो कहो कि मैं जानता हूं। उसके स्वरूप को देखे वही चित्त की अवस्था है। वैसे ही हम राम देखें, सब में समान व्यवहार करें, समता का, यही कह रहे हैं। वही चित्त की चौथी अवस्था है, चित्रकूट चित्तचारु। चित्त कहते हैं मन की अवस्था है वो, चारु मन सुंदर है वो, बेजोड़ है। और चित्रकूट की घाट पर भई संतन के वीर, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघु। ये व्यवहार का चित्रकूट है, जहां भरत जी चले हैं चित्रकूट राजा राम को मनाने। भैया मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं कैसा बेबस पा रहा हूं अपने आप को। वो चित्रकूट है जहां मंथन हो, ऐसे संत मंथन करते हैं कि यह जीव जो है ईश्वर के बिना अधूरा है। तो दोनों का मिलान, तो जैसे हैं वैसे रहो, इसलिए कहते हैं एक रहो, दो भेद मिटा दो। मैं सास हूं तो बहू हूं, तो दोनों एक है। बेटी है तो बहू है, वही सास है, क्योंकि तुम दोनों का धर्म एक है। जब दोनों का धर्म एक है तो तुम कैसे अलग अलग? तुम भी वही हो। जीव वस्तुतः मानने का नाम है संसार, मान्यता जीव है और जानना पना ईश्वर है। तो ये राम कथा है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चारु और तुलसी सुभग स्नेह वन। और ये वन क्या है? वन 14 वर्ष का वनवास भगवान राम ने काटे, तो ये सुभग अच्छा कि ये अच्छा वन है, स्नेह वन, प्रेम का वन है, जहां कौन करते हैं? सिय रघुवीर बिहार। ये भगवान राम और वैदेही जानकी विचरण करते हैं। 14 साल के वनवास काल में दोनों विचरण करते हैं तुलसीदास जी। और ये दोहा क्रमांक 31 बताता है कि उस रावण का जब नाश किया भगवान राम ने, तो वो छाड़े सर 31। इसलिए दोहा क्रमांक 31 में उसकी कथा को यहाँ तुलसीदास जी ने रखा। 31 बाण मारते हैं, 31वां बाण जब नाभि कुंड में पड़ता है तो उसके रावण का जो अमृत है जल गया, तब रावण का नाश हुआ। आइए हम भी अपने अंदर में बसे हुए उस राक्षस वृत्ति को निकाल दे। ये सत्संग सफल है, आयोजन आपका सफल होगा। एक भजन के बाद नीचे बचे समय पर पुनः चर्चा करते हैं। सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। सत्संग गंगा मां नहाने, कहाँ जावे मथुरा काशी। सत्संग
वाले कहाँ जावे मथुरा काशी में मनला वाले कहाँ जावे मथुरा काशी कहाँ जावे मथुरा काशी गौर भैया कहाँ जावे मथुरा काशी कहाँ जावे मथुरा काशी कहाँ जावे मथुरा तो कहाँ जावे गंगा काशी। यदि मेरा हृदय पावन है, पवित्र है, निर्मल है, तो भगवान मिल सकता है। भगवान ही है वो। भगवान क्या मिले, वो स्वयं भगवान है। दिखता है उसका दो आंख, ऐसा कान है, वो भगवान ही है। अपने आत्म स्वरूप में वो स्थित है, काम कर रहा है। बस राम का नाम लिए जाए और अपना काम किए जाए। तो ये राम कथा बस ऐसा जिनकी समझ है, वो राम कथा उसके रोज नित्य सोते जागते उसके अंदर में है। राम चरित चिंतामणि चारु संत सुमति सुभग सिंगारो। रामचरित, राम का चरित्र कैसा है? चिंतामणि चारु। राम कैसे है? सहज प्रकाश, राम प्रकाश से प्रकाशक राम। ये जो पृथ्वी पर जो प्रकाश है वो किसका है? सूर्य का प्रकाश है। लेकिन उस सूर्य को भी कौन प्रकाश करता है? वह प्रकाशक राम प्रकाश करता है। प्रभु प्रकाशक, प्रकाश्य राम है ना। तो वो प्रकाश करने वाला है, प्रकाशक है वो। सारा सचराचर एक रस, वही प्रकाश में सब रहते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाए। वो वही प्रकाश है जिस प्रकाश में सब रहते हैं, वो ऐसा प्रकाश है। रामचरित चिंतामणि चारु।
तो ये मणि का प्रकाश कैसे है? जो पर्वतों में रहने वाली मणि, सर्पों के सर पर रहने वाली का मणि, वो नित्य प्रकाश देता है। उसके लिए पेट्रोल, डीजल, मिट्टी, तेल या बैटरी इसकी आवश्यकता नहीं है। ये भी प्रकाश के क्या है? साधन है। तो सहज प्रकाश से प्रकाशक राम। लेकिन जो सहज प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश तो कितने 24 में 12 घंटे देती है। तो ये प्रकाशक और राम है। तो यही उस अस्तित्व को जाने। और माता संत समाज जहां जिस हालत में है, इस अवस्था में पहुंचे हैं, बस आगे की सुधि ले, आगे को संवार लो, जीवन सफल हो जाएगा। राम कथा का यही सार है कि राम नाम सार है, बाकी सब बेकार है। जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है। ध्यानी ज्ञानी विज्ञानी न कोई पाया पार है। फिर राम के नाम की महिमा अपार है। इन्हीं मनोभावों को लिए हुए मंडली अंतिम भजन प्रस्तुति कर रही है। और इसके साथ मंडली, हम छोटे छोटे बालकों की मंडली, श्री राम मानस मंडली नर्मदा सर्वदा, तहसील गुरूर, जिला बालोद, आप सबसे विदा लेंगे। लखन सिया रामचंद्र संकर ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा, जबकि जड़े से पंछी निकल जाएगा, जड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा, जबकि जड़े से पंछी
का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। संत समाज की जय। हर हर महादेव। राधे राधे। श्याम से मिला। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। मातृशक्तियों के साथ संत जन हमारे बीच कथा प्रेषित कर रहे थे। श्री राम मानस मंडली नर्मदा सर्वदा की खूबसूरत प्रस्तुति हमारे बीच आई है। तहसील गुरूर जिला बालोद की ये मंडली हमारे बीच आई थी। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं पूरे ग्राम पिपरभट्टा की ओर से। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारो